योगिनी दशाओं की तरफ चलते हैं। योगिनी दशाएं, योगिनी दशा को समझने के लिए हमें सबसे पहले पंचांग के इस पेज को समझना चाहिए। यहाँ पर एक पंचांग का, जहां पर हमने अथ ग्रहणा नाम विंशोत्तरीय महादशायांत अंतर्दशाएं चक्र इदम ये वाला टेबल देखा था, उसी के ठीक नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देगा योगिनी दशा अंतर्दशा ज्ञानाय चक्र इदम। दीदी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं भूल गई थी स्क्रीन शेयर करना, धन्यवाद। ये मैं पेज भी आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप लोगों को और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ये टेबल आपको दिखाई देगी, जो नीचे लिखा है योगिनी दशा अंतरदशा चक्रमिदम, यानी कि योगिनी दशा और अंतरदशा का चक्र यहाँ दिया गया है। इसको हमें पढ़ना सीखना चाहिए। सबसे पहले यहाँ लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है, मंगला, फिर लिखा है पिंगला, फिर लिखा है धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा। ये कहा जाता है कि ये 8 योगिनियां हैं और 8 योगिनियों की दशाएं इसी क्रम में आती हैं। तो पहली दशा होती है मंगला की दशा, जो जिसके दशा वर्ष है एक वर्ष। फिर दशा है पिंगला की दशा, जिसके दशा वर्ष है 2। फिर आती है धान्या दशा, जिसके दशा वर्ष है 3। फिर यहां देखिए लिखा है भ्रामरी दशा, जिसके दशा वर्ष है 4। फिर आती है भद्रिका दशा, जिसके दशा वर्ष होते हैं 5। फिर छठी दशा होती है आपकी उल्का की दशा, जिसके दशा वर्ष होते हैं 6। और 7वीं दशा है सिद्धा दशा, जिसके दशा वर्ष है 7। और 8वीं दशा बनती है संकटा की दशा, जिसके दशा वर्ष है 8। अब इनके स्वामी कौन कौन होते हैं? इनके स्वामी कोई ना कोई ग्रह होते हैं। तो जब आप इस चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इतने इतने वर्षों की है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये छोटा सा लिखा है इनके स्वामियों का नाम भी। चलिए इसको लिख कर देखें। तो मंगला के स्वामी होते हैं चंद्रमा, पिंगला के स्वामी होते हैं सूर्य, धान्या के स्वामी गुरु, और भ्रामरी के स्वामी मंगल देव, भद्रिका के स्वामी बुध, उल्का के स्वामी शनि, और सिद्धा के स्वामी शुक्रदेव, और यहाँ पर संकटा के स्वामी राहु और केतु बनते हैं। अब इनको कैलकुलेट कैसे करना है? ये भी नक्षत्र के आधार पर होती है, नक्षत्र आधारित दशाएं हैं ये भी। नक्षत्र पर आधारित दशा है। जन्म समय पर, जन्म के समय चंद्रमा का जिस नक्षत्र में होता है उसी के आधार पर इनको भी कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमने लिखा है संकटा राहु और केतु, और राहु और केतु तो 2 अलग अलग ग्रह हैं, तो ये कहा जाता है कि संकटा की दशा 4 वर्ष की तो राहु की हो जाती है और 4 वर्ष की केतु की हो जाती है। तो इस क्रम में हमें समझना चाहिए। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चंद्रमा चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया हुआ है वहां पर हम सब जानते हैं कि यहाँ पर हमने चंद्रमा स्पष्ट किया था और ये जाना था कि चंद्रमा पूर्व भाद्रपदा में है। चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है? पूर्व भाद्रपदा में। ठीक है,
तो हम फिर से अपने पेज पे आ जाते हैं। तो पूर्व भाद्रपद, और पूर्व भाद्रपद किसका नक्षत्र होता है? वैसे तो बृहस्पति का होता है, लेकिन अब हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर देखने में हमें ये समझ आएगा कि जब मंगला की दशा है और जातक का जन्म श्रवण, आद्रा और चित्रा में हुआ है, तब उसे मंगला की दशा मिलेगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ टेबल में साफ साफ लिखा हुआ है। इसको कैलकुलेट करना भी मैं सिखाऊंगी, पहले पंचांग में पढ़ना इसको सीख लेते हैं। अगर जातक का जन्म श्रवण, आद्रा और चित्रा में हुआ हो तो उसको मंगला की दशा मिलती है। धनिष्ठा, पुनर्वसु और स्वाति में हुआ हो तो पिंगला। इसी तरह से शतभिषा, पुष्य या विशाखा में हुआ हो तो धान्या की दशा मिलती है। अश्विनी, आश्लेषा, अनुराधा और पूर्व भाद्रपद में हुआ हो तो भ्रामरी। भरणी, मघा, ज्येष्ठा या उत्तर भाद्रपदा में हुआ तो भद्रिका की दशा मिलती है। कृतिका, पूर्व फाल्गुनी, मूल और रेवती में हुआ हो तो उल्का की दशा हो सकती है। सिद्धा की दशा के लिए कौन कौन से नक्षत्र? रोहिणी, उत्तर फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। तो मृगशिरा, हस्त और उत्तराषाढ़ा के लिए संकटा। तो यहाँ पर पंचांग के इस पेज पर साफ साफ लिखा है कि इन नक्षत्रों में जन्मे बालक को ये दशाएं प्राप्त हो सकती हैं। हमने ये जाना कि जो हमने कैलकुलेशन की थी उसमें पूर्व भाद्रपद में जातक का जन्म हुआ है, तो पूर्व भाद्रपद के लिए भ्रामरी की दशा हो गई। एक तो ये तरीका है कि हम पंचांग से देख लें कि पूर्व भाद्रपदा यहाँ पर ऐसे ऐसे प्राप्त हो गया। एक ये तरीका है कि हम इसे कैलकुलेट करें। अब कैलकुलेट कैसे करें? इसमें हमें चंद्रमा का शेष नक्षत्र भी पता होना चाहिए कि कितने समय भी तो निकालना होगा। तो पहली कैलकुलेशन तो एग्जैक्टली ऐसे ही होगी जैसे हमने विंशोत्तरी में की थी, लेकिन क्योंकि हम बीच बीच में भूल भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको दोबारा करते हैं। 10, 26 और 37 डिग्री का चंद्रमा है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 10 सायन, मैं ही दोबारा देख लेती हूँ, 10 सायन 26 डिग्री 37 मिनट में 26 डिग्री। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम शेष नक्षत्र यानी कि 10 नक्षत्र पार करके चंद्रमा 11वें नक्षत्र, 10 राशि पार करके चंद्रमा 11वीं राशि में है, तो इसके से नक्षत्र के कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, इनको पहले डिग्री में और फिर इनको डिग्री को मिनटों में बदल के 800 से 800 क्या एक नक्षत्र के मान से भाग कर देंगे, क्योंकि एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है। तो चलिए इसको कन्वर्ट करें। तो 10 गुणा 30 करा, फिर उसमें 26 जोड़ दिया और 60 से गुणा करके इसमें 37 को भी जोड़ दिया, तो हमें प्राप्त हुआ 19,597 मिनट, और यहाँ पे 800 मिनट हो गए। इसको 800 से भाग किया तो हमें मिला 24.49625। इसका मतलब हो गया 24 नक्षत्र पूरे करके ग्रह, ये जो ग्रह है चंद्रमा है, ये 25वें नक्षत्र में है। अब अगर हम इसे 25 में से घटा दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि 25वें नक्षत्र में अभी चंद्रमा को कितनी दूरी तय करनी है। तो हमने जब इसको घटाया तो आया 0.5035। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि इतना शेष नक्षत्र है, इतना नक्षत्र अभी और चलना बाकी है। साथ में हमें यह भी पता चल गया कि 25वां नक्षत्र जो होता है वो कौन सा नक्षत्र होता है, पूर्व भाद्रपदा होता है। तो अगर पूर्व भाद्रपदा है तो कौन सी योगिनी दशा मिलेगी, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, नक्षत्र संख्या +3/8। तो नक्षत्र संख्या क्या है, 25।
बटे 3 और भाग कर दें 8, तो 25 + 3 तो हो गया 28, और जब 8 से भाग करें इसको इस तरह से, तो यहां आ गया शेष 4। तो शेष से ही हमें पता चलेगा। तो चौथी दशा कौन सी होती है? पहली होती है मंगला, फिर होती है पिंगला, तीसरी होती है धान्य, और चौथी होती है भ्रामरी की दशा। तो इस तरह से हमें पता चला कि जातक का जन्म अगर 25वें नक्षत्र में हुआ है तो जातक को कौन सी दशा मिलेगी? वो मिलेगी भ्रामरी की। और भ्रामरी के दशा वर्ष होते हैं 4 वर्ष। तो अगर हम शेष नक्षत्र को 4 से गुणा कर दें तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कितने समय की जातक को योगिनी दशा मिलने वाली है। तो इसको जब हमने गुणा किया तो आया 2.015 वर्ष। तो 2 वर्ष तो पूरे पूरे हैं, तो हमने लिखा 2 वर्ष। और अब क्या करेंगे, इसको महीनों में बदलेंगे बाकी की संख्या। तो 0 महीना आ रहा है, महीनों में कुछ नहीं आ रहा। तो उसके बाद दिनों में चेंज करके देख लेते हैं। तो दिनों में करने के लिए लगभग 5 दिन आ रहा है, 0 माह 5 दिन। और अगर और भी घंटों तक निकालना है तो ये लगभग 9 घंटे का समय, 9 घंटे। और भी अगर थोड़ा और माइन्यूटली जाए तो 36 मिनट का समय आ रहा है। तो जातक को प्राप्त हुई कौन सी दशा? 2 वर्ष 0 माह 5 दिन 9 घंटे 36 मिनट की कौन सी दशा मिली है उसे? भ्रामरी की दशा मिली है। आई होप ये वाली कैलकुलेशन और इजी हो जाती है, क्योंकि हमें एक बार 0 माह तो वो 12 मानेंगे दीदी। हाँ, महीने नहीं है, बस दिन है। ये तो अवधि है ना, अवधि में तो कर सकते हैं ना। 0 अगर हम यहाँ 12 ले लेंगे तो 12 महीने, तो फिर 1 साल नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 वर्ष हो जाएगा। ये तो जी जी अवधि है, हाँ। अवधि। ठीक है, अवधि में हो सकता है 0 महीना, 2 वर्ष 0 महीना 5 दिन 9 घंटे 36 मिनट। ठीक है, इसी तरह से ये हो गई महादशा की बात। इसमें आगे अंतरदशाएं भी कैलकुलेट की जा सकती हैं। ठीक है, अभी जी, एक थोड़ा बार सा उसका पीड़ा ऐसे कीजिएगा। हाँ जी, इसका इसको हम कैलकुलेशन थोड़ा सा हाँ जी पूरा मैं कर बता दीजिए। देती हूँ। सबसे कैसे किया पहले जाएगा हमने कि हाँ जी ये कैसे किया जाएगा कि इतना इतना आएगा? मैं बता देती हूँ दोबारा। देखिए, चंद्रमा का जो हमने भोगांश लिया, यहाँ ठीक है। हाँ जी, यहाँ यहाँ तक 2.015 है वर्ष। इस यहाँ पर अच्छा, ये वाला कैसे किया देखिए। जी इस समय मैं एक मिनट दूसरा पेज ले लेती हूँ। यहाँ पर आया है 0.5 0375। ये शेष नक्षत्र था। ठीक है, इसमें हमने योगिनी दशा वर्ष कौन सी आई थी? चौथी आई थी, जी भ्रामरी, जिसके दशा वर्ष होते हैं 4। 4 से हमने इसको गुणा किया। तो अगर हम 0.5035 को गुणा करते हैं 4 से तो हमें मिलता है इतना। यानी कि ये इतने वर्ष है, क्योंकि हम 4 वर्षों से इसको गुणा कर रहे हैं तो ये वर्षों में आएगा। तो जब हमने देखा कि 2 वर्ष तो पूरे पूरे हैं तो लिखा 2 वर्ष। अब दशमलव के बाद की संख्या को, वर्षों को जब दिन इसमें कन्वर्ट करते हैं दिनों में तो कैसे आता है? महीनों में। तो क्या करेंगे, 0.015 को 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 से गुणा किया। किसको करेंगे 12 से गुणा? केवल दशमलव और उसके बाद की संख्या को। तो 0.015 को 12 से गुणा करा तो आ रहा है 0.18। तो महम तो 0 ही आ गया।
तो यहाँ हमने लिख दिया 0 माह। फिर दशमलव के बाद की संख्या को हमने क्या किया, दिनों में कन्वर्ट किया, दिनों में बदला। तो दिन कितने होते हैं, एक माह में हम 30 दिन ले रहे हैं। तो 0.18 को जब 30 से गुणा करेंगे तो आता है 5.4 दिन, यानी कि 5 दिन आ गया यहाँ पर। अभी भी दशमलव के बाद संख्या बची हुई है, तो दशमलव के बाद की संख्या को 24 से गुणा किया। 24 से क्यों किया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे होते हैं। तो जब हमने 24 से गुणा किया तो आया 9.6, तो यानी कि 9 घंटे। लेकिन अभी भी दशमलव के बाद संख्या बची हुई थी, तो दशमलव के बाद की संख्या को हमने क्या किया, फिर से 60 से गुणा कर दिया, क्योंकि एक घंटे में हम जानते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो 9, ये 0.6 को जब हमने 60 से गुणा किया तो 36, तो यहाँ पे दशमलव लगी तो 36 मिनट आ गया। ये इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। वर्ष को माह में, माह को दिन में, दिनों को घंटों में और घंटों को मिनटों में बदल दिया जाता है। ये कन्वर्जन आपने बहुत शुरू की क्लासेस में भी सबसे पहले यही कन्वर्जन सिखाया जाता है, क्योंकि बार बार बदलने हैं ना ये तो हमें। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि भ्रामरी की दशा कितने समय की मिली, कितनी अवधि की, 2 वर्ष 0 माह 5 दिन 9 घंटे 36 मिनट। तो अगर हम इसे लगभग लिखें तो लगभग 2 साल की ही इनको दशा प्राप्त हुई है। ठीक है, अब जातक का जन्म हुआ था कब, इसको अब हम देख लेते हैं। 19/2/2026 को 2 साल 0 माह और कितने दिन निकले हैं, 5 दिन की ये दशा मिल गई है। तो पहली भ्रामरी दशा कब समाप्त होगी, तो भ्रामरी दशा समाप्त हो जाएगी कब, यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 24/2 और ये हो गया 2028। उसके बाद भ्रामरी के बाद कौन सी दशा आएगी, भद्रिका। और भद्रिका के दशा वर्ष कौन से कितने होते हैं, 5। तो अगर हम इसमें 5 वर्ष जोड़ दें तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि भद्रिका की दशा समाप्त हो जाएगी कब, इसको जोड़ दीजिए। तो 2028 + 5 करने पर 2033। इसी तरह से भद्रिका के बाद कौन सी दशा आती है, उल्का। तो उल्का के दशा वर्ष होते हैं 6, तो इसमें 6 जोड़ देंगे। तो 2033 में जब 6 जोड़ा तो 2048 आ गया। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, उल्का समाप्त हुई। यहाँ पर समाप्त लिख देती हूँ, ये समाप्त हो गया, उल्का समाप्त। और उल्का के बाद सिद्धा आएगी, और सिद्धा 7 वर्षों की होती है। तो 7 इसमें जोड़ देंगे तो हमें 2046 तक उल्का सिद्धा समाप्त हो जाएंगे। और उसके बाद 8 साल की आएगी संकटा की दशा, तो +8 कर देते हैं, तो हो गया 2054। यहां पर संकटा समाप्त। अब क्योंकि जातक का जन्म तो भद्रिका में हुआ था, ये भ्रामरी में हुआ था 4 साल वाली में, तो संकटा के बाद फिर से कौन सी आएगी, मंगला। तो संकटा के बाद इन्हें 1 साल की मंगला मिलेगी। यही क्रम इनका चलता रहेगा। जिस तरह से विंशोत्तरी दशाएं जो होती हैं वो 120 साल का कैलकुलेशन होता है, ये 36 साल का है। फिर मंगला के बाद पिंगला 2 साल की, तो 2057 तक पिंगला समाप्त चल हो गई। यहाँ तीसरी दशा धान्य, तो 2060 तक इनकी धान्य समाप्त। तो ये है महादशा,
ये सारी कैलकुलेशन हमने किसकी की है? योगिनी महादशा की। विंशोत्तरी और इसमें ये डिफरेंस है कि विंशोत्तरी दशाएं अगर टोटल करते हैं तो 120 वर्ष की अवधि की होती है, और योगिनी दशाएं 36 वर्ष। अब मनुष्य तो 36 वर्षों से ज्यादा ही जीता है ना, तो ये रिपीट हो जाती है। एक बार क्रम पूरा हुआ, दोबारा शुरू हो जाता है, और फिर दोबारा शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये चलता रहता है। तो यहां तक ये और आसान है कैलकुलेट करना, क्योंकि इसमें दशा की अवधि बहुत छोटी है। आशा ये वाली बात समझ आ गई होगी। वैसे तो पंचांग में देखने में ही समझ आ जाता है कि अच्छा ये वाला नक्षत्र है तो ये दशा मिली है, लेकिन फिर भी हमें इसको कैलकुलेट करके देखना चाहिए कि कौन सी दशा। तो इसके लिए ये वाला जो चीज है कि नक्षत्र संख्या प्लस 3/8, ये कौन सी दशा है, ये पता लगाने का तरीका है। कौन सी योगिनी दशा? तो कौन सी योगिनी दशा? तो नक्षत्र संख्या जमा 3/8। तो इस तरह से जो शेष आएगा यहाँ करने पर वो उस संख्या की दशा होती है। और बाकी का बिल्कुल प्रोसेस वैसे ही है जैसे हमने विंशोत्तरी में किया था, कि नक्षत्र शेष नक्षत्र निकाला, फिर योगिनी दशा कितने वर्षों की है, योगिनी दशा को उससे गुणा कर दिया, और गुणा करने के बाद उसके दशा वर्ष महादशा वर्षों को कैलकुलेट कर लिया कि कब से कब तक की कौन सी है, कब से कब तक की कौन सी है। तो इस तरह से महादशा भी हो जाएंगी। अब इसी में अगर हम इसकी अंतरदशाओं की बात करें, तो अंतरदशा के लिए क्या करते हैं कि योगिनी अंतरदशा, जैसे मंगला की दशा आई माना किसी की, तो इसमें पहली मंगला की ही होगी। जैसे विंशोत्तरी में होता है ना कि अगर गुरु की दशा है तो पहली अंतरदशा किसकी होगी? गुरु की ही होगी। ऐसे ही इसमें भी होता है, योगिनी में भी, कि अगर महादशा मंगला की है तो पहली अंतरदशा किसकी आएगी? मंगला की ही आएगी। दूसरी मंगला के बाद पिंगला आएगी अंतरदशा, पिंगला के बाद धान्य आएगी। तो क्रम बिल्कुल वही रहेगा जो हमने देखा। फिर भ्रामरी होगी, भ्रामरी के बाद भद्रिका होगी, भद्रिका के बाद उल्का, और उल्का के बाद 1 2 3 4 5 6, उल्का के बाद सिद्धा, के बाद संकटा बनेगी। तो इस तरह से अंतरदशाएं भी पता चल जाएंगी। लेकिन इनकी वो अवधि कितनी रहेगी? तो अवधि निकालने के लिए क्या है, या तो हम पंचांग में देख लें, पंचांग में लिखा ही रहता है, ये देखिए ये लिखी है अवधियां। या हमें, अब हम तो गणित कर रहे हैं ना, तो हमें गणित समझना चाहिए। तो अगर गणित करेंगे तो महादशा वर्ष और अंतरदशा वर्ष को गुणा करके 36 से भाग कर देते हैं, तो हमें उतने दिनों की ये पता चल जाती है। जैसे मंगला की दशा है, तो मंगला की दशा 1 × 1, तो ये तो वर्ष हो गए, भाग करेंगे तो 36, तो 1 × 1/36, तो ये तो वर्षों में है। तो अगर हम इसको वर्षों में, दिनों में कन्वर्ट करें तो हमें ये पता चल जाएगा कि 10 दिन की दशा हमें किसकी? मंगला में मंगला मिलती है। फिर अगर मंगला में पिंगला आएगी तो वो 20 दिन आ जाएगी, मंगला में धान्य आएगी तो 30 दिन। इस तरह से ये क्रम चलता चला जाता है। इसको आप लोग करके देखिएगा और फिर ये करके देखिएगा कि क्या ये इतना इतना आता है। तो देखिए यहाँ लिखा है 10 दिन, 20 दिन, फिर 1 साल, फिर ये 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 20 दिन, 2 महीने, 2 महीना 10 दिन, 2 महीना 20 दिन। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। आशा है ये वाली बात भी आप लोगों को समझ आ गई होगी, और इसको अभी हम और प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये चीज होती जाएगी।